आप जो कटोरी में बीज देख रहे हैं कुछ इस प्रकार आपको दिखेंगे ये सीड्स। तो इस सीड्स का यूज हम धातु रोग या जो पेशाब में पस सेल्स आते हैं या धात आती है या फिर जो जानवरों के फूल आ जाता है, गर्भाशय बाहर निकल आता है, उसको रोकने के लिए इन बीज या सीड्स का हम यूज करते हैं। तो ये सीड्स किन के हैं और इनका यूज किस प्रकार किया जाता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। उससे पहले आप जान लें ये सीड्स कौन सी औषधि के हैं। तो दोस्तों ये जो सीड्स है ये लाजवंती के या जिसको हम छुई मुई कहते हैं, ये एक कांटेदार झाड़ी जैसी फूल देने वाली एक वनस्पति होती है जो गमलों में या घर के गार्डन में लगा लेते हैं, जंगलों में रोड किनारे आपको मिल जाती हैं। इसमें पिंक कलर के फूल आते हैं, इसमें वाइट रंग के भी एक फूल की प्रजाति की लाजवंती होती है। तो इसको लाजवंती, लज्जौआ, छुई मुई या नमस्कारी, इसका वर्टिकल नाम मिमोसा पौधिका है। तो इस वनस्पति की एक खासियत है कि इसको आप हाथ लगाएंगे तो इसके पत्ते मुरझा जाते हैं या सिकुड़ जाती है। तो इसलिए इसको सरमोहया या शर्मिली या छुई मुई के नाम से इसलिए इसको जानते हैं। आप हाथ लगाएं या कोई और भी चीज़ लगाएं, इसके लगाते ही इसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं। तो इसी वनस्पति में संकोचन एवं सिकुड़ने का भी गुण बहुत अच्छा होता है। अगर आपके शरीर से किसी भी अंग का ढीलापन है या शरीर से अंग बाहर निकल रहा है तो उसमें आप इस वनस्पति का यूज कर सकते हैं। ये उसको कठोर कर देती है, उसका संकोचन कर देती है। तो जानते हैं इस वनस्पति के कुछ फायदे के बारे में। तो ये इस वनस्पति का जो स्वाद है कड़वा होता है और तासीर में ठंडी होती है। ये शरीर में पित्त और कफ का नाश करती है। तो इस प्रकार आप इसके गुणधर्म को जान गए और इसकी पहचान जान गए तो आप इसके उपयोग विधि के बारे में जानते हैं कि आप इसका यूज किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन बीजों का यूज आपको बताते हैं जो वैद्य लोग किया करते हैं, जो आपको कभी नहीं बताएंगे कि इसका यूज किस प्रकार किया करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि जानवरों के जब फूल उतरता है या गर्भाशय बाहर आ जाता है उस दौरान आप क्या करें कि इन लाजवंती के बीजों को मुट्ठी भर ले लें और एक रोटी ले लें, पुरानी जो रोटी होती है, वासी रोटी या ताज़ी रोटी, उसको ले लें। उस रोटी पे इस बीजों को रखें, उस पर से पानी का छींटा मार दें। ऐसे करके ये छींटा मारने के बाद ये आपस में चिपक जाती है, इसमें लोहादार होता है, ये चिपक जाती है। तो जैसे ही पानी का छींटा मारेंगे ये उसमें चिपक जाएगी रोटी में। फिर आप इसको एक मुट्ठी भर दाने आप सुबह जो है जानवर को खिला दें। ऐसे 3-4 दिन आप करते हैं तो जो जानवर का जो बच्चादानी बाहर आ रहती है उसको फूल उतरना जो कहते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है और ये कभी भी फिर ऐसी दोबारा दिक्कत नहीं आती है। इसी प्रकार इस बीजों का यूज धातु रोग में भी किया जाता है। जिन लड़कों के धात आती है या पेशाब में जलन आती है, पेशाब रुक के आती है या किसी का मूत्र विकार है, उस दौरान इस औषधि का यूज करते हैं। तो इसका चूर्ण कर लें और इसका चूर्ण 3 ग्राम की मात्रा में आप मिश्री के साथ या फिर इसमें जो अन्य औषधियाँ हैं शतावरी, अश्वगंधा, विदारी या विदाधिकंद और सफ़ेद मूसली, उनके साथ इसका यूज आप करवाते हैं तो उनको धातु रोग भी पुष्ट होता है और धातु भी पुष्ट होता है और उनको जो शपन दोष या फिर धातु जो रोग था, जो पतला होकर वीर्य शिरव हो रहा था, उसको रोकने के लिए भी इस बीजों का यूज आप कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको खांसी है और बहुत सारे उपयोग करके आपने देख लिए फिर भी आपको खांसी नहीं जाती है, मैंने भी इसका उपयोग करके देखा है, आप जरूर करके देखना। ये चमत्कारी जड़ी बूटी है क्योंकि इस जड़ी बूटी में कुछ ऐसे तासीर है जो सूर्यमंडल की जो सूरज की जो किरणें हैं उसका करीब 3% जो प्रकाश है ये अपने जो पत्ते हैं उसमें ऑब्जर्व करके रखती है। ये काफ़ी पावरफुल औषधि के रूप में मानी जाती है। तो जैसे कि हम बता रहे थे कि खांसी, तो खांसी में आप क्या करें, इसके नीचे से तनाई होते हैं, सारी जड़ें उसकी बहुत सारी हो जाती है कि फोड़ जाती है, तो उस जड़ को आप तोड़ लें और गले में बांध दें। तो बांधने के कुछ मिनटों बाद देखेंगे आप खांसी में तत्काल आराम मिलता है। इसका यूज हमने करके देखा है, आप करके देख सकते हैं। इसी प्रकार इसको मूत्र विकार या फिर मूत्राशय की जो या जो ब्लैडर में जो स्टोन है
उसके निकालने के लिए भी आप इसके पंचांग को पीसकर और दूध के या से पानी के साथ आप सेवन करवाएं काढ़ा बनाकर, तो भी आपके मूत्राशय की पथरी है, किडनी की पथरी है, वो टूट टूट के बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार इस औषधि का उपयोग पित्त विकारों में किया जाता है, जैसे कि आपके शरीर से कहीं ब्लड निकल रहा है या आपको खूनी दस्त है या पेचिस है खूनी, तो ऐसे में आप इनकी पत्तियों को तोड़ें और दही के साथ आप सेवन करवा दें 3 ग्राम की मात्रा में, तो आपके खूनी दस्त या पेचिस में तुरंत आराम मिलता है। उसी प्रकार कहीं भी जख्म है जहाँ से खून निकल रहा है, भरने का नाम नहीं ले रही, तो आप इनके पत्तियों को तोड़ लें और उस पत्ती को तोड़कर आप जख्म के ऊपर लगाएं तो आपकी जख्म बहुत जल्दी से भर जाती है। ये शरीर में जलन और दहा और बेचैनी को ये कम करती है, शरीर की जो गर्मी है उसको भी ये नष्ट करती है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी है। तो जो ठंडी प्रकृति के लोग हैं वो इसका जो सेवन है सोच समझ के करें। उसी प्रकार इस वनस्पति का यूज हम लोग टॉन्सिलिंग में भी करते हैं। जिन लोगों के गले में जो टॉन्सिलिंग होते हैं ना, फूल जाते हैं, पक जाते हैं, बोलने में बहुत दिक्कत होती है, तो ऐसे में आप इनकी पत्तियों को तोड़ लें और थोड़ा सा गुनगुना करके सरसों के तेल में और यहाँ रात को बांध दें दोनों साइड में। ऐसा आप कुछ समय करते हैं तो वहाँ की टॉन्सिल भी बैठ जाती है और दर्द में आपको तुरंत आराम मिलता है। इसी प्रकार इस वनस्पति का यूज बवासीर में भी बहुत अच्छा किया जाता है। बवासीर होने पर आप इनकी पत्तियों को तोड़ लें और करीब 20 ग्राम की मात्रा में आप इसको पीसकर और दूध के साथ आप खिला दें, तो ऐसे खिलाने से बवासीर में आराम मिलता है। और बवासीर के मस्से होने पर आप इनकी पत्तियों को तोड़कर और वहाँ पुलटश बांध दें नीचे जहाँ मस्से हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ के जो मस्से भी मुरझा जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। इसी प्रकार इस लाजवंती या छुई का यूज हमारे एक वैद्य लोग भी करते हैं, तो वो वैद्य लोग इस छुई के बारे में क्या बताते हैं वो भी आप सुन लें। सिकुड़ जाती है। इस तरह की होती है। इसका संकोचन का गुण है। किसी को अगर गर्भाशय बाहर निकल जाता है पशु को, किसी को, तो इसका जब गर्भाशय बाहर आ जाता है तो इसका थोड़ा सा हल्का सा कूट के लेप करके लगाने से वो संकोचन मूल स्थिति में आ जाता है। और किसी भी उम्र की वजह से किसी को माताएं को जो स्तन बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसी से क्या है छाती में गर्मी होने का भय रहता है, तो स्तन कैंसर आदि होते हैं, तो इसी में भी ये लगाया जाता है तो ये मूल स्थिति में टाइट हो जाता है। इसका संकोचन है, इसका लेप बनते हैं, लेकिन आजकल ये थोड़ा लुप्त हो गया है। इस तरह का इसका फल रहता है। तो इस लाजवंती या छुई का यूज जो है, जो बच्चों की, छोटे बच्चों की कांच निकल आती है या माता बहनों के ऊटरस बाहर निकल आते हैं डिलीवरी के बाद, या फिर स्तन ढीले हैं या शरीर का कोई भी अंग ढीला है, उसमें आप इसका यूज इसकी जड़ का या इसके पत्तों का साथ में अश्वगंधा के जड़ का मिलाकर आप इसका लेप बनाकर जहाँ भी ढीला अंग है वहाँ बांधते हैं, तो वो अंग सिकुड़ जाता है और ढीलापन दूर हो जाता है। इसकी एक खासियत है, इसकी विशेषता है इस जड़ी बूटी की कि ढीले अंग को भी टाइट कर देती है। इसमें संकोचन का गुण सबसे अच्छा होता है इस लाजवंती या छुई मुई में। तो इस प्रकार इस छुई मुई के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसका यूज किया जाता है। और आप लोग इस छुई मुई का यूज कौन सी बीमारी में करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस छुई की तासीर ठंडी है। जो कफ प्रकृति के लोग हैं, जिनको खांसी जुकाम साइनस जैसी प्रॉब्लम रहती है, वो इस वनस्पति का यूज अपने जो नज़दीकी वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, उनकी देख रेख में कर सकते हैं। और जितनी मात्रा में और जितने समय के लिए हमने इस वनस्पति का यूज बताया है, आप उतने ही समय में इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप इसका यूज लंबे समय करते हैं तो आपको ठंड लगना, जुकाम या खांसी ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। इस प्रकार आप इस लाजवंती का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप जान गए होंगे कि इस लाजवंती को आप किस प्रकार पहचान सकते हैं, इसके यूज कौन से हैं, इसके गुणधर्म कौन से हैं, इसकी सावधानियां या हानियां कौन सी हैं। तो आप इस जड़ी बूटी का यूज करें और फ़ायदा उठाएं। और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।